Nishad and welcome back to my YouTube channel AK Tutorial. My dear student, we are going to wind up this chapter. That is chapter number 3. After a long journey, we are finally going to complete it up. This is the last part of, last question of exercise 3.6. Question number 2 के total 3 parts थे. First, second part we have already done. This is the last part of question number 2 of exercise 3.6. Okay, now let's see what the question says. देखते हैं question क्या कहता है. Question says, formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solution. Okay, same way हमें pair of equations, linear equations बनाने हैं और उसके बाद solution को solve करने हैं. Solution find out करनी है. Where third part says here, Ruhi travels 300 km to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Okay, find the speed of the train and the bus separately. हम इस just look here, understand. Question कहता है, ध्यान से देखिए. Here रूही अपने घर के लिए 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है. कहीं पे है रूही, सपोज हॉस्टल वगैरह कहीं भी, वहां से वो अपना घर जाने के लिए 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी. उसमें से वो कुछ दूरी वो ट्रेन से जाती हैं और कुछ दूर वो बस से जाती है. तो जस्ट लुक हियर, टोटल सपोज रूही यहाँ है और यहाँ ट्रेवल करनी है, मींस 300 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने हैं. फर्स्ट केस में क्या होता है कि 300 में से 60 किलोमीटर, 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर वो ट्रेन से सफर करती हैं, 60 किलोमीटर. ठीक, एंड रिमेनिंग बाय बस, और बाकी जो सफर है वो बस से करती हैं. वो बस से कितनी का सफर वो करेंगी? ओके, कैन यू टेल मी? टोटल 300 है, 300 में से 60 माइनस करेंगे, व्हाट इज लेफ्ट? 240 किलोमीटर. मींस 240 किलोमीटर वो बाय बस चलती हैं. केस वन में 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती हैं और 240 किलोमीटर वो बस से ट्रेवल करती हैं. दूसरी तरफ सेकेंड केस में शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर. अगर ऐसा होता है कि वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती, ओके, और बाकी जो वो जर्नी है वो बस से चलती, ओके, तो इन्हें 10 मिनट्स और ज्यादा टाइम लगता. ओके, 10 मिनट्स मोर, 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स more. Okay, so we have to find the speed of train and the speed of bus. तो हमें ट्रेन की स्पीड और बस की स्पीड फाइंड आउट करनी है. ओके, सो इन दिस केस we will suppose the speed of train x and the speed of bus y. Okay, so let the speed of train equals to x kilometer per hour and the speed of bus y kilometer per hour. Then time taken to cover distance of 60 kilometer. First है 60 kilometer ना, therefore time taken to cover 60 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगता है? टाइम टेकन टू कवर 60 किलोमीटर will be what? Time equals to speed equals to distance by time and time equals to distance by speed. What is distance? Distance कितनी है? 60 किलोमीटर और स्पीड कितनी है? x. So 60 by x. Similarly, and फर्स्ट केस में, ये केस 1 है, फर्स्ट केस 1, ठीक, एंड टाइम टेकन टू कवर कितने किलोमीटर? 240 किलोमीटर. 240 किलोमीटर इक्वल्स टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस कितनी है? 240 और स्पीड कितनी है? दिस इज y. इसे हमने बस को क्या सपोज किया था? y. टाइम टेकन टू कवर 240 किलोमीटर बाय बस, ये बस से, ओके, एंड हियर टाइम टेकन टू कवर 60 किलोमीटर बाय ट्रेन.
This is by train. Okay, understood? So 240 किलोमीटर by bus equals to 240 by speed. What is speed? बस की स्पीड कितनी है? y किलोमीटर. Okay? So ये हमारा केस 1 का बनेगा. So you know, and total time is 4 hours. कितना टाइम लगता है? 4 hours. Then equation therefore, okay, by train, time taken by train plus time taken by bus 240 y. Okay, ट्रेन से लिया गया टाइम, बस द्वारा लिया गया टाइम इक्वल्स टू टोटल टाइम 4 आवर्स. कितने लग जाते हैं? 4 आवर्स. ओके, एंड अगेन सेकेंड केस में, सेकेंड केस में क्या होता है? जस्ट लुक हियर. टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ऑफ, अगर ऐसा होता कि वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती और बाकी रिमेनिंग जो सफर थी, ओके, वो अगर बस से चलती तो 10 मिनट्स और उन्हें टाइम लगता जाने में, मीन्स यू नो ट्रेवल करने में. सो हियर टाइम टेकन टू कवर 100 किलोमीटर बाय ट्रेन. ट्रेन के द्वारा 100 किलोमीटर सफर करने में कितना टाइम लगता? डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस कितनी है? 100. टाइम टेकन टू कवर 100 किलोमीटर बाय ट्रेन इक्वल्स टू 100. डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कितनी है ट्रेन के थ्रू? x. एंड टाइम टेकन टू कवर, क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? ओके, टाइम टेकन टू कवर, यू नो, टोटल 300 है. 300 में से 100 अगर वो यू नो ट्रेन से सफर करती हैं तो कितने किलोमीटर वो बस से सफर करेंगी? देन 200 किलोमीटर. कितने किलोमीटर? 200. 300 में से 100 को माइनस करेंगे, 200 किलोमीटर. ओके, देन टाइम टेकन टू कवर 200 किलोमीटर बाय बस. बस के द्वारा 200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग जाता? यू नो, that is distance by speed. What is distance? 200. और स्पीड कितनी है? y. बस की स्पीड कितनी है? y. So distance by speed. Okay. And total time taken. कितना टाइम लगा सेकेंड केस में? अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से सफर करती हैं, ट्रेवल करती हैं और 200 किलोमीटर बाय बस चलती हैं, then she would have taken 10 minutes more than 4 hours. 4 आवर्स से भी 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता. You know, so second case का हमारा first है, you know, by train. Time taken by train 100 by x. Time taken by bus 200 by y. Total time 4 hours plus 10 minutes. So 4 hours plus 10 minutes. You know what? 10 minutes को हम कैसे रिटर्न करेंगे? 10 मिनट्स को हम और में कन्वर्ट करेंगे. इसे हम कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे. You know, 10 by 60. Sorry. 4 plus 10 by 60. You know, 0 crossed. We will take LCM. 6. 6 for 24. 24 plus 1. 25. 25 by 6. 6 और जाते हैं. 25 by 6. So इसे हम सिंपली रिटर्न करेंगे 25 by 6. क्लियर है? आ गया समझ में? 25 by 6. यू नो 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो हम 4 में 10 मिनट्स ऐड करेंगे और 10 मिनट्स को हम और में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी विल डिवाइड बाय 60. 10 मिनट्स को हम 60 से डिवाइड करेंगे प्लस 4 ऐड करेंगे. ओके, हाँ, तो फर्स्ट केस हमारे क्या है? 60 by x plus 240 by y equals to 4. Now 16x plus 240y equals to 4. और क्या है हमारा दूसरी तरफ? 100x plus बस के थ्रू 200 by y equals to कितनी? 4 मिनट्स में भी 4 आवर्स में 10 मिनट ज्यादा लग जाएगा. तो 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स. 10 मिनट्स को और में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 60 से डिवाइड. 0 क्रॉस्ड. 4 plus 1 by 6. What will be? 24 plus 1 by 6 is equal to 25 by 6. क्या आ जाएगा? 25 by 6. Understood? Simply हम इसे यहाँ पे करेंगे 25 by 6. Okay?
और ध्यान से देखेंगे, यू नो व्हाट टू डू। दिस इज, अब हम इसे देखेंगे, दिस इज क्वेश्चन 1, सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन 2 है, यू नो इसे हम न्यूमरेटर को 25 से कट करेंगे। डिवाइडिंग मीन्स डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर by 25. So 25 4s are 100, 25 8s are 200, 25 1s are 25. So 4 by x plus 8 by y equals to 1 by 6. You know, अब हम क्या करेंगे? You know, हमारे पास दो इक्वेशन है बट हमें सोल्व करना है and the equations are too long और डिफरेंट है। सो हम क्या करेंगे? सिंपली इक्वेशन 1 को अब हम 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितने से? 15 से, दोनों इक्वल आ जाएंगे। अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या आता है, 15 4 जा 60। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड, दोनों मल्टीप्लाइंग बाय 15 बोथ दी साइड, दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई करने पर 16, हाँ 15 4 जा 60, 60 बाय x प्लस 15 8 जा 120 y इक्वल्स टू 15 1 जा 15, 15 बाय 6। इसे हम सपोज करेंगे इक्वेशन अब हम इक्वेशन थर्ड में से, ओके, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करेंगे, नाउ बिकॉज बोथ आर सेम, दोनों कोएफिशिएंट सेम है। सो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड को सबट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 में से, फ्रॉम इक्वेशन 1, देन व्हाट विल कम, क्या आएगा? यहाँ पे जस्ट लुक, 1 में से हम इक्वेशन थर्ड को सबट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 से। व्हाट इज इक्वेशन थर्ड? यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। इक्वेशन थर्ड क्या है? 60 बाय x प्लस 120 बाय y इक्वल्स टू 15 बाय 6। ओके, दिस इक्वेशन थर्ड। ओके, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन सेकंड को हमने इक्वेशन थर्ड को सबट्रैक्ट किया। ओके, सबट्रैक्ट करने पे क्या आएगा? जस्ट लुक हियर, साइन विल चेंज, minus plus will change into minus, plus will change into minus, plus 60 by x minus 60 by x cross. Now we will take LCM y. So y को y से डिवाइड किए, y 240 में से 120 को माइनस करेंगे, and that will be equal to 6 we will take LCM, 6 4s are 24 minus 15. Okay, just look here, 15. Now 240 में से 120 माइनस करेंगे, what will come? 0 2 1, 120 by y, 120 by y equals 24 में से 15 माइनस करेंगे, what will come? 9 by 6. Now अब हम इसे क्या करेंगे? We can just cross it also. 3 3s are 9, 3 2s are 6. So we can write down here 120 by y equals to 3 by 2. Now we will do cross multiplication. Otherwise, look here, 3y equals to cross multiplication, 12 2s are 240. So y equals to 240 divided by 3. 3 8s are 24, 80. y equals to 80. y की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे? 80. Now putting the value of y in equation 1. अब हम इक्वेशन 1 में y की वैल्यू को रखेंगे। ओके, सो putting the value of y in equation 1. इक्वेशन 1 में y की वैल्यू को हम पुट करेंगे। व्हाट इज इट? 60 बाई x plus 240 by y. What is the value of y? 80 equals to 4. 110 close, 8 3s are 24. Okay, so next step we will do here. Next step यहाँ करेंगे 60 by x plus 3 equals to 4.
equals to 4 minus 3. 60 by x equals to 1. Cross multiplication, x 1 जा x and 60 बन जा here 1 है ना hidden. So 60 को 1 से multiply करेंगे 60. Finally we have got the value of x and y. x की वैल्यू 60 आती है, y की वैल्यू 80. So what is x? x हमने किसे सपोज किया था? We have supposed the speed of train. Hence the speed of train is 60 kilometer per hour, and the speed of बस की स्पीड कितनी है? y we have supposed the speed of y is 80 kilometer per hour.